देश को आक्रोशित हो जाता है, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो आप एक लाइन बोलिए, 5 लाइन बोलिए, आपके भाव तो वही है ना, राष्ट्र के लिए समर्पित है। टेक थ्री आप टेक 3 लीजिए, टेक 4 सिर्फ लीजिए। 2 स्टैंजा क्यों गाए गए और जो बाकी था उसको क्यों छोड़ा गया? कटनी छटनी वंदे मातरम में किस वजह से की गई थी? जवाब मिल जाए तो इनकी भी बहस खत्म हो जाएगी, इनका दलील ही बेकार हो जाएगा। राष्ट्रगान हमारा कितने का होता है? 52 सेकंड का। उसको आप चाहिए तो 52 मिनट का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रगीत को भी हमने 2 इसमें डाल दिया तो क्या हुआ भाई? बात 2 की नहीं है। चलिए मैं आ रही हूँ, जवाब आप लोग भी सवाल पूछेगा। वो बच्चे अभी से हाथ उठाने लगे हैं इस पर, लेकिन जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए फिर भाई ये कैसी बात हुई? राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान पूरा तो राज्यसभा में क्यों नोटिफिकेशन निकाला? 1 सेकंड, बुलेटिन है राज्यसभा का, 1 सेकंड, राज्यसभा का बुलेटिन है 2024 का, जिसमें यह एडवाइस दिया गया है कि वंदे मातरम और जय हिंद सांसद नहीं बोले। क्यों? देखिए मैं उसका भी जवाब देता हूं, पहले इनकी बात का जवाब दूं। कितनी एक आश्चर्यजनक बात कही गई, राष्ट्रगान है। भाजपा उस वक्त कहां थी? अंजना जी से पूछे, भाजपा उस वक्त कहां थी जब देश आजाद हो रहा था? दीपक जी सिद्धार्थ जी बन गए। मुझे पता ही नहीं चला दीपक जी कब सिद्धार्थ जी बन गए। अच्छा सिद्धार्थ, देखिए हाँ मेरे लिए प्रश्न है। राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान पूरा गाया जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया? जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वो वंदे मातरम 2 स्टैंडर्ड के लिए ही क्यों अपनाया, क्यों काटा बाकी आपने? अब आप उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं? आप 40 मिनट गाते रहिए। अरे 2 स्टैंजा को 40 मिनट थोड़ी गाते रहिए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि आपने वो क्यों हटाया। अब मैं इसका उत्तर भी देता हूं, क्योंकि यहां तो रटा रटाया जवाब दिया जाएगा। मैं आज किताब लेके आया हूं अपने साथ, खोल के रखिए, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उस किताब में क्या लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू? वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट इन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग देयर इज आइडियोलॉजी, इमेजरी which people of various groups cannot pull up with. Therefore, if there is an ideology which various groups in India cannot honestly and sincerely accept, then it is improper ideology for the national song. मां की वंदना करना improper ideology है? देश की वंदना करना improper ideology है? तो आप बोलिए मेरे साथ, वंदे वंदे। अब क्यों करी छटनी? जवाब दो, क्यों करी छटनी? अंजना जी जवाब दो। अंजना जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पूरे उपन्यास लिखे हैं आनंद मठ के नाम से, और उसका एक एक पार्ट है। तो अगर देश के युवाओं को, आप लोगों को अगर नारे लगाने होंगे तो पूरा क्या गीत पढ़ेंगे? गीत पढ़ेंगे पूरा एक वक्त में तो बोलेंगे वंदे मातरम और देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बात यह है कि भाजपा के लिए, भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है। कहते हैं ना कोड जो फिलीपीन को, कोलंबिया को, कंबोडिया को, मलेशिया को उनकी वंदे कह सकते हैं। अच्छा बोल, पर भारत माता की जय और वंदे मातरम भाजपा के लिए कोई इतिहास नहीं है। अंग्रेजों के साथ गद्दारी करने वाले लोग आज वंदे मातरम बोलने जा रहे हैं। बताइए। देखिए मजेदार बात देखिए भारतीय जनता पार्टी की। कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी है? इसके पहले इनकी सरकार रही है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके प्रधानमंत्री थे ना। इसके पहले भी अभी मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री थे, तीसरी बार है। याद नहीं आया है कुछ में कटनी छटनी हुई है, अचानक याद आ गया है। एक मिनट सुनिए, बोलने दीजिए। अचानक याद आया, पता क्यों याद आया? क्योंकि इनसे सवाल पूछा जा रहा था 4 दिनों से कि 24 से 25 बीएलओ की मौत हुई है। किसी ने आत्महत्या की, किसी हादसे में गए और किसी दुर्घटना में गए, उनके परिवार बिखर गए। एक बच्चे के ऊपर से उसके बाप का साया छिन गया, उस पर सवाल पूछा जा रहा था। जब सवाल पूछा जा रहा था इनके पास कोई जवाब नहीं था। जिस तरह से ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, इनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपकी जो कानून व्यवस्था कहां थी, आपका एलआईयू डिपार्टमेंट कहां था, इनके पास जवाब नहीं था। पहलगाम में 26 बहनों की हमारा सिंदूर उजड़ गया, इनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए जनता को। जवाब नहीं था, तो खोज के लाए हैं ये, इनको खोज के लाए हैं ये। आपको अगर वंदे मातरम से इतना प्यार होता, जिस दिन आपकी सरकार बनी थी पहली बार बनी थी, आप जनता के सामने लाके रखते कि इन्होंने वंदे मातरम में कट्टी छट्टी की थी, मैं आपके साथ खड़ा होता। लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं। आपको जनता से प्यार नहीं, देश से प्यार नहीं, सत्ता से प्यार है। आप किसी कीमत पे सत्ता चाहते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। वंदे मातरम में क्या है? एक मिनट, मेरी बात है। वंदे मातरम में साफ है कि वो माँ, भारत को हम लोग माँ की तरह मानते हैं। 2 माँ, एक माँ तो मुझे पैदा करती है, वो माँ है। दूसरी माँ मेरी भारत माँ है। वो भारत माँ जिसके अंदर जो स्वच्छ हवा देती है मुझे, स्वच्छ जल देती है मुझे, हमें यहाँ पे अनाज पैदा करके देती है, किस तरह के पहाड़ पर्वत पर्यावरण ये माँ देती है, सत्यता की बात सिखाती है, और क्या है? मधुरवाणी। यही तो उसका मतलब। लेकिन इसका सीख उल्टा करते हैं। मधुरवाणी की जगह नफरत की बात करने वाले लोग। एक मिनट बात पूरी है। इतनी अच्छी बात है और वो बेकार बात रट रहे थे। खत्म नहीं हो रही। नहीं, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये देश की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, देश को राजनीति की बात में नहीं कर रहा हूं। आज मैं प्रवक्ता के तौर पर आपसे नहीं ये बात बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रभक्त के नाते बात आपसे बोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय श्री राम। आदरणीय अंजना जी, वंदे मातरम। हमारा स्पष्ट मानना है वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। स्पष्ट बात है आदरणीय अंजना जी, इस देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते, कुछ लोग गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, कुछ लोग भारत माता के प्रति वफादार नहीं रह सकते, और यह कह के लिया गया कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते।